हेलो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास को पढ़ा। अव्ययीभाव समास की पहचान क्या थी कि हम उसमें जो है पहला शब्द अव्यय या उपसर्ग होता है और जिनमें रिपीटेशन हो रही होती है वो अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। तत्पुरुष समास की मुख्य बात क्या थी कि उसमें कारक के विभक्ति चिन्ह आते हैं जब हम उनका विग्रह करते हैं। और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वो शब्द युग्म होते हैं यानी जोड़े से होते हैं और उनके बीच में जो है कंजक्शन शब्द आते हैं जब हम उनका विग्रह करते हैं, संयोजक शब्द आते हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। इन तीनों में खास बात यह है कि इन तीनों में कहीं ना कहीं विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान न होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। इस बात का क्या मतलब है कि बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं या बहुब्रीहि समास के जो शब्द होते हैं उनका जो अर्थ निकल रहा होता है वो उस अर्थ की ओर संकेत ना करके किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। जैसे मैंने बोला नीलकंठ। अब नीलकंठ हम किन्हें बोलते हैं? शिव जी को। वैसे तो इस शब्द का मीनिंग होना चाहिए कि जिसका कंठ या गला नीला हो। या मैंने बोला दशानन, यानी जिसके 10 सिर हों। 10 सिर हों से मतलब क्या कि जिसमें 10 सिर के बराबर दिमाग हो। तो अब ऐसा तो किसी में भी हो सकता है कि किसी में 10 सिरों के बराबर दिमाग हो, लेकिन हम दशानन किसको बोलते हैं? रावण के लिए। यानी ये शब्द जो हैं किसी विशेष अर्थ के लिए फिक्स हो गए हैं। और एक तरह से देखा जाए तो जो योगरूढ़ शब्द होते हैं, जब हम शब्द विचार में योगरूढ़ शब्द पढ़ते हैं तो योगरूढ़ शब्द जो होते हैं वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होते हैं, या जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है वो योगरूढ़ शब्द हैं। इनका जो विग्रह करते हैं बहुब्रीहि समास में, जब हम इनको अलग करते हैं तो इनके अंत में जिसका, जिसके, जिसकी या फिर वाला, वाले या वाली आते हैं। और ये पूरा जो शब्द है, जो समस्त पद है बहुब्रीहि समास का, वो एक विशेषण की तरह से कार्य करता है। अब जैसे नीलकंठ, तो इसका विग्रह क्या होगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यानी वो किस अर्थ के लिए फिक्स है? शिव जी के लिए। फिर घनश्याम, घन के समान श्याम है जो। घन मतलब बादल, तो बादल की तरह जो श्याम मतलब काला है, और वो किसके लिए फिक्स कर दिया हमने? कृष्ण जी के लिए। घनश्याम हम किसको बोलते हैं? कृष्ण को। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, और वो किसके लिए है? गणेश जी के लिए। लंबोदर हम किसको बोलते हैं? गणेश जी को। और ऐसे तो देखा जाए तो धड़ किसी का भी लंबा हो सकता है। फिर षडानन, षड मतलब 6, षट है आनन यानी मुंह जिसके, अर्थात कार्तिकेय। चक्रपाणी, चक्र है पाणी में जिसके, पाणी मतलब हाथ, तो जिसके हाथ में चक्र है वो किसके लिए फिक्स है? विष्णु के लिए। तो बहुब्रीहि समास में क्या खास बात होती है कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और ये जो है समस्त पद जो है वो किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है, या इसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है जो उसके लिए फिक्स है। अब बेटा उसके बाद है आपका कर्मधारय समास। जो कर्मधारय समास है उसमें उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है। एक तरह से कई जगह ये तत्पुरुष समास का उपभेद माना जाता है, क्योंकि तत्पुरुष समास में भी उत्तर या बाद वाला जो पद होता है वो मेन होता है, प्रधान होता है। कर्मधारय समास में बेटा विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है। अब विशेषण क्या है? विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, उसका कोई गुण, उसका कोई दोष। और विशेष्य क्या होता है? विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे मैंने बोला काला कौवा, तो काला हो गया विशेषण, और विशेषता मैं किसकी बता रही हूँ? कौवा की, कि वो काला है, तो वो विशेष्य क्या हो गया? कौवा। उपमेय उपमान क्या होता है? उपमान तो जिसके द्वारा उपमा दी जाए, मतलब जिसके द्वारा मैं उसकी तुलना कर रही हूँ।
उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जैसे अभी वही काला कौवा है तो इसमें कौवा तो हो गया उपमेय और उपमान क्या हो गया, काला शब्द। अब कर्मधारय समास में ये जो पद हैं, यानी पहले उपमेय आ सकता है बाद में उपमान आ सकता है, या पहले उपमान आ सकता है फिर उपमेय आ सकता है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, कुछ उदाहरण देखें तो आपको ये समझ में आएगा। पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, जैसे नील गाय, अब नील यानी नीले रंग की है तो ये उसका क्या होगा, विशेषण, और विशेषता किसकी है, गाय की। तो और इसका विग्रह हम कैसे करेंगे, नीली है जो गाय। फिर सद धर्म, सत तो इसका हो गया विशेषण और धर्म इसका हो गया विशेष्य। धर्म कैसा है, सत पर आधारित है, तो सत है जो धर्म। फिर पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय, जैसे चंद्रमुख, तो चंद्र तो है इसमें उपमान और मुख क्या है, उपमेय, यानी मुख की हम तुलना कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं, चंद्रमा से, तो चंद्रमा के समान मुख इसका विग्रह होगा। और पहला पद उपमेय और दूसरा पद उपमान, यानी मैं जिसकी तुलना कर रही हूँ उसको मैं पहले ले आऊँ और जिससे मैं तुलना कर रही हूँ उसको बाद में लाऊं। तो चंद्रमुख को उल्टा कर दीजिए, मुख चंद्र, तो मुख तो हो गया उपमेय और चंद्र हो गया यहाँ पर उपमान, और इसका विग्रह कैसे करेंगे हम, मुख रूपी चंद्रमा। ठीक है, कर कमल, तो कर हो गया उपमेय और कमल हो गया उपमान, तो कर रूपी कमल। उसके बाद आता है आपका द्विगु समास। द्विगु शब्द का वैसे अर्थ होता है दो गायों का समूह। इसकी विशेषता क्या होती है बेटा, इसका जो पहला पद या पहला जो इसका शब्द होता है वो जो है संख्यावाची विशेषण होता है। विशेषण के चार भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इसका जो पहला पद होता है वो एक नंबर होता है, एक संख्या होती है, और दूसरा जो उसका पद होता है वो उसका विशेष्य, मतलब उसकी हम विशेषता बता रहे होते हैं। क्योंकि पहला जो पद है वो एक नंबर है, वो एक संख्या है, इसलिए जो समस्त पद, जो पूरा समस्त पद है वो एक समूह का, ये ग्रुप का हमें बोध कराता है। तो जैसे सत सई, सत मतलब 7, 700 दोहों का समूह। शताब्दी, शताब्दी है उर्दू शब्द, तो 100 अब्दों, अब्द मतलब वर्ष या साल, तो 100 अब्दों का समूह। दोपहर, दो पहरों का समूह। पंजाब, 5 आबों, मतलब वहाँ 5 नदियाँ हैं, दरिया हैं, तो इसलिए पंजाब का नाम पड़ा है, 5 आबों का समूह। तो इस तरह से जो द्विगु समास है उसमें पहला जो पद है वो एक नंबर होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य होता है, और पूरा जो शब्द है या पद है, समस्त पद जो है वो एक समूह का, एक ग्रुप का बोध कराता है। अब द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, और कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है, वो हम समझेंगे। द्विगु समास में पहला जो पद होता है बेटा वो एक नंबर होता है, वो नंबर वाला विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। जबकि जो बहुब्रीहि समास है उसमें पूरा जो पद है, पूरा जो वो हम उसको जोड़ देते हैं, उसको जब हम समस्त पद बना देते हैं तब वो विशेषण का काम करता है। अच्छा, जैसे उदाहरण है त्रिनेत्र। दूसरी बड़ी बात जो बहुब्रीहि समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास में हमें देखने को मिलती है, वो तब हमें दिक्कत आती है कि जब हमें उसका विग्रह करके पूछा जाए। जिस ढंग से उसका विग्रह किया होगा उसी के अनुसार वो समास का भेद हो जाएगा। जैसे त्रिनेत्र है, मैंने इसका अगर विग्रह करके आपसे पूछा 3 नेत्रों का समूह, तो मैंने तो आपको पढ़ाया था कि त्रिनेत्र बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, लेकिन मैंने इसका विग्रह कर दिया 3 नेत्रों का समूह। तो अगर ये 3 नेत्रों का समूह है, इसका विग्रह करके आपसे पूछा जा रहा है, तब ये द्विगु समास का उदाहरण होगा। और अगर मैं इसका विग्रह आपसे ऐसे करके पूछूं कि 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, तब आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, बहुब्रीहि समास। ये प्रॉब्लम तब आती है जब आपसे विग्रह करके पूछा जाता है, अन्यथा आपने किस ढंग से उसका विग्रह किया है उस पर डिपेंड करता है ये कौन सा समास है। अब कर्मधारय समास, जैसे नीलाकंठ, या नीला है जो कंठ,
तो वो कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव ऐसे करके पूछा जाए तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। तो मुख्य बात क्या है कि इन तीनों में अंतर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, किस पर निर्भर है, विग्रह पर। जब हम उस समस्त पद को अलग अलग करते हैं, उसका हम विग्रह करते हैं, और ये हमें कब पहचानने में दिक्कत आ सकती है, जब हम उसके विग्रह पर गौर न करें। हमें उसके विग्रह को ध्यान से देखना है। अगर विग्रह करके आपसे समास का नाम पूछा जा रहा है तो आप विग्रह पर ध्यान दीजिए कि वो विग्रह किस तरह से किया हुआ है। अगर वो द्विगु समास की तरह से, एक समूह की तरह से किया हुआ है तो द्विगु समास का उदाहरण होगा। सिर्फ विशेषण विशेष्य का संबंध बताकर किया हुआ है तो कर्मधारय समास होगा। और अगर किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करके हमें दिया हुआ है, अर्थात करके दिया हुआ है, या जिसका जिसकी वाला वाली लिखा हुआ है तो वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों समास भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए, और हमेशा एक बात याद रखिए कि व्याकरण समझने की चीज़ है, रटने की नहीं है।